देखिए बेटा, चैप्टर 7 है आपका ट्राइएंगल चैप्टर। ये जो चैप्टर है आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि हम कॉन्ग्रुएंस करना। हम तीन चीज़ें छांटते हैं, या तो तीनों हमें एंगल मिल जाएं, या फिर हमें दो साइड मतलब टू साइड एक एंगल मिल जाए, या फिर टू एंगल एक साइड मिल जाए, या फिर तीनों साइडें मिल जाएं। ये तो आपने पढ़ा है ना। अब देखिए बेटा कैसे। पहला क्वेश्चन बेटा है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC इक्वल AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। देखो बेटा, पहले क्वाड्रिलेटरल बोला है, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है और आपको फिगर दे भी रखा है। लो बेटा, मैंने ये बना दिया ACBD। देखो बेटा, और मुझे बेटा ये दे रखा है इक्वल। यहां से मैंने इसको देखिए बेटा, ये सिंबल बताते AC इक्वल हमारा AD दे रखा है और इसमें बोला भी है एंड AB बाइसेक्ट एंगल है। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ करना, और यहाँ दिखा भी है। देखो ये जितना ये एंगल है उतना ही, अगर मान लो लिखा नहीं हो तो फिगर बता रहा है। दोनों चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए। अब आपसे इसमें बोला है सो डैट ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ABD। ध्यान रखो, जो ट्राइएंगल आपसे पूछा है वही ट्राइएंगल हम ले लेंगे। हमसे कौन से पूछे हैं? ABC और ABD, तो वही दो ट्राइएंगल हम यहाँ पर ले लेंगे। लिख लेंगे इन ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल ABD। इनमें हमें तीन चीजें छांटनी होती हैं। देखो ABC तो उसमें AC मिल रहा है, ABD तो उसमें AD मिल रहा है, और ये इक्वल हमें दे रखा है तो हम यहाँ लिख रहे हैं देवन, मतलब हमें दिया है। AB कॉमन। फिर देखो बेटा, फिर है ABC में AB है, ABD में भी AB है। दोनों में जब AB है इसका मतलब ये हो गया हमारा कॉमन। हिंदी में ऐसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है। फिर देखो ABC तब एंगल A आया। फिर देखना ABD तब भी एंगल A आया, मतलब एंगल BAC इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल BAD। इस प्रॉपर्टी से हुआ, हमें दे रखा है कि AB बाइसेक्ट्स एंगल B। गलत मत बोला करो, मतलब सुन लिया करो पहले। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, क्योंकि ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। और यहाँ पर हम ये लाइन ना लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं देवन, क्योंकि हमें दिया है ये बाइसेक्ट कर रही है, तो आधा आधा कर रही है एंगल A को। हमारे पास तीनों चीजें मिल गई। देयरफॉर ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल ABD। अब जिससे होता है, देखो ये साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल है, मतलब हो गया साइड एंगल साइड। अभी बेटा इसमें हमारा कितना पॉइंट हुआ है? अभी बेटा इसमें एक चीज और पूछी है क्वेश्चन में। देखो बेटा, इतना अभी हुआ, इसमें बेटा एक चीज और पूछी है हमसे। इसमें हमसे ये पूछा है व्हाट कैन यू से, क्या तुम कह सकते हो अबाउट BC एंड BD, कि तुम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो? ये BC और BD हैं ऐसी। तो देखना हमेशा ध्यान होगा आपको 7th क्लास का। अदर दो ट्राइएंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाते थे तो आपको बताया होगा, मैंने भी बताया है कि उनकी सभी साइडें मतलब सभी भुजाएं और सभी एंगल मतलब सभी कोण बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस प्रॉपर्टी से बाई CPCT फुल फॉर्म होती है करेस्पॉन्डेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइएंगल। हिंदी में बोलते हैं संगत भुजाओं की, जो हमारी भुजाएं होती हैं। यूपी उड़ा कोई दिखाई दे रहा हो हिंदी आगे बोले। समांतर त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। समेत जहाँ को यूपी उड़ा है तो फिर क्या बता रहे हो?
देखो बेटा नहीं हुई सर। मैं यहाँ पर लिख दूंगा ABC में हमारा BC मिल रहा है साइड, ABD में हमारी कौन सी साइड है BD। मैंने बताया ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंस हैं, मतलब जो साइड बचेगी या जो भी एंगल बचेगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से CP। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि BC और जो BD है वो हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। कैसे हैं? अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन जो हमारा, हाँ बेटा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश, सेकंड का भी हमें बेटा फिगर दे रखा है, बना लीजिए। यहाँ पर है बेटा आपका A B C और ये D। और देखो बेटा ये पूरे एंगल पे सिंबल है, मतलब जितना DAB होगा या BAD उतना ही है हमारा ABC और AD के ऊपर क्या है हमारा BC। अब देख रहे इसमें लिखा भी है। अब हमसे पहले में क्या पूछा है, ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंस करो, तो वही ट्रायंगल हम ले लेंगे। पहला पॉइंट हम यहाँ पर डालेंगे, लिख लेंगे भाई इन ट्रायंगल कौन सा पूछा बेटा ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब इस फिगर में ढूंढो ABD कहाँ दो, ABD तो AD आ रहा है ABD में, BAC तो उसमें BC आ रहा है, और ये हमें इक्वल दे रखते हैं AD इक्वल BC देवन। एक चीज और देखो, पहले था हमारा ABD तो उसमें पूरा एंगल A आ रहा है, फिर है BAC तो उसमें पूरा एंगल B आ रहा है ट्रायंगल में। सर ये दोनों ही आ रहे हैं। कौन सा B है, सो कैसे आ रहा है ABD, इसमें ओनली इतना B आ रहा है और पूरा A आ रहा है, और बोला BAC तो उसमें A इतना आया ओनली और B हमारा पूरा आया, मतलब हमारा जो है एंगल BAD के इक्वल हमें दे रखा है क्या ABC, ये हमें दे रखा है। अब बेटा हमें एक चीज और छाटने ढूंढो, ABD तब भी AB आया, फिर ABC तब भी AB आया, मतलब AB कॉमन। नहीं बेटा, और ये लिखने जरूरी होते हैं ये चीजें। जब तीन चीजें हो गई हमारे क्या हो रहा है, ये कॉन्ग्रुएंस। किससे हुआ ये भी लिखना जरूरी है, साइड एंगल साइड। पहला पॉइंट बेटा हमारा हो गया फिनिश। ठीक है बेटा, इतना आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलो देखो यहाँ पर बेटा ये हो गया। अब देखिए बेटा इसमें हमारा ये है, ये दिव्यांश ये डाल सर, ये हमने SAS कैसे लिख देंगे बेटा, रूल होते हैं। पहले आपका दिया है पेज नंबर 131 पे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब अगर हमें दो साइड और एक एंगल पता है तो हम SAS लिखेंगे, पेज नंबर 131 पर है। फिर दूसरी होती है हमारी ASA, मतलब टू एंगल और एक साइड अगर हमें मिली है तो ASA लिखेंगे हम, डबल AS नहीं, सही है ना। फिर उसके बाद अगर मान लो हमारे पास ये लिखा है तीन साइडें मिल रही हैं तो ट्रिपल S, तीन एंगल हैं तो ट्रिपल A, लेकिन और अरे ये देखो मैं लिख देता हूँ, आपका अगर टू साइड है और एक एंगल है तो ऐसे लिखेंगे बस। अगर आपके दो एंगल एक साइड है तो डबल एस भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं एंगल साइड, ये दोनों एक ही बात है। फिर ट्रिपल एंगल भी हो सकते हैं और हमारी ट्रिपल साइड भी। सर जब इसे वो एंगल साइड लिख सकते तो उसे साइड लाइन नहीं लिख सकते, जब प्रूफ होकर आता तब यही आता है। प्रूफ आपकी बुक में दिया है, ये प्रूफ मेरे टाइम पर आते थे, अब ये आते नहीं है प्रूफ करना। कुछ टीचर जो हैं वो करा भी देते हैं, कुछ नहीं कराते। वैसे मैं हर साल कराता था प्रूफ,
इस साल इसलिए नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पर टाइम कम है और स्कूल खुल नहीं रहे हैं। अब ट्यूशन से आपका करना, इसलिए मैं चाहता हूँ 10th जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपकी कराऊँ, उसके बाद फिर आपका मैं 10th क्लास चालू कर दूँ जनवरी 15 जनवरी से या फरवरी से। पहले 9th पूरी है जान दो। देखिए बेटा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा सेकंड वाला, सेकंड में हमसे पूछा है BD इक्वल AC। तो बेटा इसमें आपको ये देखो BD कौन से ट्राइएंगल में है और AC कौन से ट्राइएंगल में है। BD और AC, तो BD हमें मिलेगा ABD में, AC मिलेगा हमें BAC और इन्हें हम कन्वर्जेंस कर चुके हैं। मतलब ये जो साइड है बची BD और AC वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, इक्वल, जिससे CPC फिनिश। अब देखिए थर्ड पॉइंट, हाँ बस ये रूल है ना, जब दो ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट तो उनकी जो साइड है बचती हैं वो इक्वल होती CPCT से। थर्ड वाले में बोला है आपसे एंगल ABD इक्वल एंगल, ये भी देखो ABD ट्राइएंगल में ABD मतलब कितना भी एंगल ये वाला आ रहा है और BAC में कितना A आ रहा है और ये दोनों ट्राइएंगल कन्वर्जेंस हो गए, मतलब ये भी हमारा क्या चला जाएगा CPC। सर अब ये शॉर्ट देखता है, ये ना देगा तो बच्चे नहीं सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। सर समझ में नहीं आ सर। देखिए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो हमारा 3 वाला क्वेश्चन है उसका बेटा हमें फिगर दे रखा है। देखिए मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर C B A D, यहाँ पर आपका O है, ये 90 का सिंबल दिया हुआ है और बेटा ये आप पहले से ही लाइन दे रखी है। और बेटा इसमें क्या लिखा है, AD एंड BC आर इक्वल। AD और BC हमारे कैसे हैं, इक्वल है। हाँ AD जितना है उतना ही BC और हमें पहले से ही दे रखा है, उसमें फिर बोल भी दिया। फिर बोला इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 का एंगल और वो बना के दे दिया है उन्होंने। फिर बोला है सो दैट हमें प्रूफ करना है CD बाइसेक्ट्स AB। देखिए बेटा अभी मैंने ये क्वेश्चन जो कराए थे उनमें मैंने आपको देवन और टू प्रूफ नहीं लिखवाया है। क्यों नहीं लिखवाया, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ जब आप फेयर बनाएंगे ट्यूशन की तो उसमें देवन और टू प्रूफ जरूर लिखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं हमारे 4 नंबर क्वेश्चन आया और हमारे यही आया 4 नंबर पर नहीं लिखा तो हो सकता है टीचर आपको 1 नंबर काट ले। ये मैंने जरूर होता है लिखना इस तरीके से, मैं आपको सिखा चुका इसलिए नहीं लिखवाया, ठीक है ना, सीधा प्रूफ से करा रहा हूँ मैं। तो देखो बेटा मुझे इसमें प्रूफ में क्या पूछा है मुझसे कि मुझे ये दिखाना है कि CD बाइसेक्ट्स AB, ये जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये मुझे दिखाना। CD देखता हूँ सबसे पहले कहाँ पर है, CD मुझे दिख रहा है कि जो CD है वो 2 ट्राइएंगल से होकर आ रहा है, एक COB या BOC बोल लो, एक है DOA या AOD, इन दोनों से आ रहा है CD लाइन। और उसने बोला है कि जो CD है वो किसे बाइसेक्ट कर रहा है, AB को। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा आधा, मतलब हमें ये दिखाना है कि जितना हमारा BO है उतना ही हमारा AO है, ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हमें लैंग्वेज से पता चल गया कि CD मतलब CD लाइन बाइसेक्ट मतलब आधा करती है, समद्विभाजित करती है किसको, AB को। तो हमें दिख रहा है कि ये BO जो है कौन से ट्राइएंगल में मिलेगा, BOC में। ये साइड एंगल साइड से OA हमें कौन से ट्राइएंगल में मिलेगा, AOD में। तो भाई ट्राइएंगल ले लो, साइड एंगल साइड से इन ट्राइएंगल BOC एंड ट्राइएंगल AOD। देखो बेटा हमें AD इक्वल BC हमें पहले से ही पता है, 90 का एंगल भी हमें दे रखा है, ईच 90 डिग्री। हमें एक चीज और चाहिए, तो देखो बेटा देखो इसमें बेटा ये मिल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। विवेक शिवम ने हमको सही बताया,
क्योंकि देखो ये खतरे का निशान बनना है क्रॉस में, जो आपने देखा ट्रेन के डिब्बे में पीछे बना होता है डेंजर पे, ये वाला नहीं होता है वो। तो BOC बिल्कुल परफेक्ट 90 बनते दोनों भी। इक्वल AOD वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 एंगल हो, जो 2 एक एंगल side है, है। एक साइड है, एंगल साइड। उन्हें एंगल साइड तक रहा होगा। सही है, यहाँ पे एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हैं, वो चॉइस आपकी है। अब हमें पता है जब 2 ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए तो उनकी सभी साइड कैसी होती हैं? इक्वल। तो AOD में हमें AO मिलेगी और BOC में हमें BO। जब हमारी ये इक्वल हो गए तो हमें दिख रहा है कि इस CD ने आधा किया AB को, तभी तो AO इक्वल BO आया। अरे जब ये इक्वल है इसका मतलब AB जो है वो आधा हो गया ना, तभी तो इक्वल हुए। तो हम लिख देंगे सो CD बाइसेक्ट्स AB। क्वेश्चन बेटा फिनिश, किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो। देखिए बेटा, अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना। देखिए बेटा, जो 4 क्वेश्चन है वो ये लिखा है L and M are 2 पैरेलल लाइन। इधर आपको दे रखा है, मैं बना लेता हूँ। L और M दिया है और ये P और Q दिया है। बेटा अभी देख रहा हूँ, पर फिगर बना लो तब देखो। तो सर इसमें PQ पैरेलल दिया तो LM बेटा फिगर तो बना लेने दे। देखिए बेटा, ये मैंने फिगर बना लिया। अब देखिए बेटा, इस फिगर में क्या क्या लिखा हुआ है। L and M are 2 पैरेलल लाइन। L और M भी पैरेलल हैं, इंटरसेक्टेड बाई एनोदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P and Q। मतलब दोनों चारों पैरेलल हैं। L के पैरेलल M है और P के पैरेलल Q है। फिर आपसे बोला है सो डैट दिखाइए ट्राइएंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइएंगल CDA। मतलब हमें ये वाला और ये वाला जो है वो हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो देखो बेटा, हमें एक चीज़ तो दिख रही है AC कॉमन, सीधा सीधा। किसमें? देखो हमसे यही तो बोला ABC और CDA, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो ये AC कॉमन है दोनों में, हमें एक चीज़ मिल रही है ना। सर इसमें जो जो गिनती है वो लिखते हैं। हाँ वो लिखते जाओ, मैं लिखता चलता हूँ। पहले लिख लेता हूँ इन ट्राइएंगल ABC एंड ट्राइएंगल CDA, AC कॉमन। अब बेटा 2 चीज़ें मुझे और छांटनी है। ABC पैरेलल। अब बेटा इसमें कंडीशन आपको छांटनी है पैरेलल से। देखिए बेटा, ये हमें दिख रहा था। अब मैं देखो बेटा, मैं यहाँ एंगल मान लेता हूँ। यहाँ मैंने 1 मान लिया, यहाँ 2, यहाँ पर मैंने 3 ले लिया, यहाँ पर मैंने। देखो बेटा, पहले मैं ले लेता हूँ L पैरेलल M, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ पहले अलग से फिगर लेकर के। L है M है, तो ये जो AC है वो हमारी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। हमें दिख रहा है जितना ये एंगल होगा उतना ही हमारा ये वाला अल्टरनेट से हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और लिखना चाहो तो और लिख सकता हूँ, किससे हुआ, इसी में कॉमा L पैरेलल M। दिखा दिया मैं दोनों चीजें। अभी आपने ये कही थी कि पैरेलल कोई पैरेलल का मतलब ही नहीं है। मैंने ये कहा था पैरेलल से मतलब नहीं है, बस पैरेलल से मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल निकाल लिया। अब बेटा देखो, ऐसे में P और Q भी पैरेलल हैं, फिर भी ये तो इनमें भी ये निकल AC आएगा। जो है यहाँ पर आपका क्या है, जितना 3 होगा उतना ही उतना ही 4 होगा ना। उससे अल्टरनेट इंटीरियर से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
सही है ना बेटा? हाँ बेटा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3a = 4। इस प्रॉपर्टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर लिखना चाहो यहाँ लिख दो P पैरेलल Q, कि हमारा P पैरेलल Q था, जिससे हमारा ये जब बेटा हमारे 3 चीजें निकल आई तो ये हमारा क्या हो गया? एंगल साइड एंगल कन्वर्जेंस हो गया। लिख दो ट्राइएंगल ABC कन्वर्जेंस ट्राइएंगल CDA बाय साइड एंगल साइड। यही तो बेटा हमसे पूछा था, हमारा ये प्रूफ हो चुका है। सर